निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, अल्प प्राण जो व्यंजन है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब भी आने शुरू हो गए हैं और हमने कहा है कि अगर आपने बेसिक की क्लास से नहीं पढ़ा है तो बेसिक की क्लास से आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है अल्प प्राण में, तो अल्प प्राण का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा आपका ग हो जाएगा। कैसे होगा, हमने कहा कि अल्प प्राण होते क्या हैं, तो क्या होते हैं, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो होता है महाप्राण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिगंबर का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है। हमने यहाँ पर संधि की वीडियो दिया था बेसिक वाली, अगर नहीं देखा है उसको भी देखेगा। देखो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो ग का परिवर्तन का में हो जाता है और का हो जाता है, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर बनेगा डी नंबर दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आगमन में उपसर्ग आपका कौन सा है। कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक वीडियो देखिए, हमने बेसिक बनाते हैं, बेसिक चलाते हैं। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में भी सीरीज चलाई गई है, उसको भी आप देखिए। थ्योरी ब्लाइक चलाई गई, उसको भी देखिएगा। अगर टेस्ट पेपर में पूरा कॉन्सेप्ट ही करते रहोगे तो फिर हमारी बेसिक की क्लासें और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं उसको कोई मतलब भी नहीं होगा ना, अगर इसका मॉडल पेपर में पूरा कॉन्सेप्ट देखना है। चलिए देखो आपका दिया है आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है यहाँ पर 3 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर आगमन, हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका मूल शब्द होता है, मूल शब्द वो क्या है, गमन है। क्या है, गमन है। तो यहाँ पर बचा हुआ एक्स्ट्रा कौन सा है, आ दिया गया है, और आ दिया है तो आप समझेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जिसका भी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, दवा किस भाषा का शब्द है। चलिए दवा किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दवा की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा दवा है आपकी फारसी भाषा से। कौन सी भाषा से, तो आपकी फारसी भाषा से। यहाँ पर आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें से देशज विदेशज ये आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका 80 नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जब बात आई है फारसी की, तो फारसी की सिर्फ हम दवा से बात नहीं करेंगे, और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कबूतर होता है। क्या होता है, कबूतर होता है, ये भी आपके दवा का ही पर्यायवाची होता है। मतलब यहाँ पर जो कबूतर है ये भी आपका फारसी है ना। यहाँ पर दोस्तों गुलाब होता है, गुलाब आपने देखा होगा, गुलाब, है ना। तो गुलाब भी आपका यहीं पर है। जादू टोना आपने सुना होगा, जादू, तो जादू भी आपके फारसी से ही आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द आपका है कौन। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। तो देखा जाए यहाँ पर आपका आंसर जो आपका बनेगा इनमें से आपका क्या हो जाएगा। तो भैया अपशब्द दिया गया है ना, और अपशब्द दिया गया है तो व्याकरण दृष्टि रेखांकित शब्द आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा। ये आपका संज्ञा होगा, है ना। क्या होगा, ये संज्ञा होगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। हमने कहा जब भी कभी धीरे धीरे शब्द होता है, क्या होता है, जब भी कभी धीरे धीरे शब्द होता है तो आपका हमेशा होता है क्रिया विशेषण। चाहे वो धीरे धीरे चल रहा हो, चाहे धीरे धीरे बारिश हो रही हो, या नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा हो, हर एक में क्या होगा, क्रिया विशेषण आपका होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धूसर का पर्यायवाची में से क्या होता है। धूसर का पर्यायवाची में से क्या हो जाएगा, धूसर किसे कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। अब आप कहेंगे धूसर पर्यायवाची जो होता है वो किसका होता है। चलिए 7 को ऑप्शन देना है, 7 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए गधा का होता है क्या भाई, कहेंगे जी हाँ सर जी, क्योंकि भैया इसे बोलते हैं बेसर कहते हैं, और बेसर जो होता है वो गधा का भी होता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका हो जाएगा सी नंबर। अगर हम आपसे पूछे खनक क्या होता है, घर में आप लोग सो रहे होते हैं और जो चूहा आता है तो क्या करता है, आपके बर्तन को खटकाता है, तो चूहा नहीं लगाना है, बाकी यहाँ पर चोर आ गया है तो खनकता है कब, जब चोर आ जाते हैं, तो खनक होता है चोर का पर्यायवाची। किसका होता है, आपकी चोर का पर्यायवाची होता है। बाकी सदन तो आप लोग जानते हैं कि सदन होता है घर का होता है, ठीक है ना। गज वदन जो होता है ये हाथी का होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, हाथी मतलब गणेश भगवान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीने की इच्छा वाक्य के लिए सही अर्थ क्या है। जीने की इच्छा सही वाक्य आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। और भाई जब जीने की इच्छा होती है तो आप कहेंगे सर जिजीविषा होता है। क्या होता है, जिजीविषा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। काउंटिंग करते हुए जितने लोग जुड़े हैं, कंटिन्यू, है ना। क्या है कि यहां पर जो मतलब नंबरिंग आप लोग जरूर करते रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, यहां पर आपको बताना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 9 को ऑप्शन दीजिएगा।
यहाँ पर 9 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर जो आपका दिया है अनिल, है ना, क्या दिया है, अनिल दिया गया है। ये भिन्न है, कैसे, यहाँ पर है पावक है, अनल है, यहाँ पर कृषाणु है, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी अनिल हो जाएगा। अनिल होता है हवा का, है ना, और यहाँ पर पावक है, अनल है, कृषाणु है, ये कृषाणु है, ये होता है आपके किसके, तो आपके आग का होता है। क्लियर हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि समूहार्थक शब्द आपको चिन्हित करना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, समूहार्थक शब्द आपको चुनना है, मतलब समूह की बात कर रहा है। अब जब समूह की बात होता है तो भैया यहाँ पर पुरुष तो होगा नहीं, आप कहेंगे नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन डी नंबर भीड़, और भीड़ में भैया बहुत लोग होते हैं, और जब भीड़ में बहुत लोग होते हैं तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अशोक के फूल निबंध के लेखक आपके कौन है। आपको हिंदी साहित्य की एक क्लास मिलेगी और एक क्लास में ही पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल आईएमपी वाला पढ़ाएंगे। दोस्तों याद रखिए अशोक के फूल निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब ऑप्शन आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और देखा जाए तो इनकी और भी रचना, जैसे कूटज आपने पढ़ा होगा, कूटज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कूटज किसकी रचना है, तो भी आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, ये इन सभी की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में क्या करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं, और मात्राओं की गणना करते हैं दोहा, चौपाई, रोला और यहाँ पर ये सभी। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी नंबर है ये सभी है, इनमें से मात्राएं ही गिनती हैं, क्योंकि भैया दोहा में होते हैं 4 चरण, पहले और तीसरे में 13-13 चरण है, और दूसरे चौथे में 11-11 होती हैं, और भैया चौपाई में होती हैं 4 चरण, प्रत्येक में 16-16 होती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सभी में क्या है, मात्रा ही गिनना है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहां पर कह रहा है कि जो अलंकार है इनमें से वो आपका कौन सा दिया गया है। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, अलंकार थोड़ा कठिन होते हैं, है ना। याद रखिए इसका जो आपका 13 का ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर रूपक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। आवाज में क्या भाई समस्या है, आवाज में कोई दिक्कत है क्या, आवाज में दिक्कत है, थोड़ा कठिन होते हैं, है ना। आवाज में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्की सी सरसराहट है ना। सरसराहट के मतलब ये है कि भैया आवाज जो आ रही है वो कमरे की गूंज की आवाज आ रही है ना, कमरे की आवाज जो आ रही है गूंज के आ रही है, इसलिए आपका है। देखो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बनेगा बी नंबर, रूपक हो जाएगा। देखो जहां उपमेय को उपमान के साथ, है ना, या रूप में दिखाया जाए वहां पर रूपक होता है। रूपक में दोस्तों 3 बातें होना जरूरी है। क्या, रूपक अलंकार जब आपको पढ़ रहे हैं तो 3 बातें होना चाहिए। क्या, उपमेय को उपमान का रूप देना हो, वाचक पद का लोप दिया गया हो, और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन दिया गया हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा और हिंदी, है ना, लिपि देवनागरी होगी। बताइएगा ये संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो आपकी देवनागरी होगी, ये किस आर्टिकल कहा गया है। देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा, 343। चलिए 14 का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर है 343, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यण संधि का जो संबंध है वो किस संधि से है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यण संधि का जो संबंध है वो आपकी किससे है। आप कहेंगे यण संधि जो होता है किसमें होता है, तो भैया यण संधि होता है स्वर संधि में। किसमें, स्वर संधि में, क्योंकि हमने बताया था स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि भैया जो स्वर संधि होती है उसमें कौन कौन होते हैं। तो हमने ट्रिक बताया था दिगु अयादि, है ना, क्या बताया था, यहां पर ट्रिक बताया था दिगु वयादि, वयादि ऐसे लिख दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और इसके बाद तीनों को मिला देंगे तो आपको बनता है अयादि संधि, है ना, क्या, अयादि संधि। तो बस ये रूल के माध्यम से आप 5 आपकी संधि एक क्रम से आपके लिख जाएंगे और रूल भी आपको तैयार हो जाएगा। जब आपको यही नहीं क्रम तैयार होगा तो फिर रूल नहीं तैयार होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है खग का अर्थ नहीं है। देखो कह रहा है कि खग का अर्थ नहीं है, जवाब देना है। चलिए बताइएगा, सुधार हुआ होगा आवाज में। देखो कह रहा है खग का अर्थ नहीं है। आप कहेंगे सर खग का जो अर्थ होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर खग मतलब आपका बाण होता है, यहाँ पर दोस्तों पक्षी होता है, तारा होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। क्या, आकाश नहीं होता है, जो कि आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का सही अर्थ में से क्या हो जाएगा। देखिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो भाई मुट्ठी गर्म करना
यहाँ पर हो जाएगा आपका घूस देना। क्या हो जाएगा? घूस देना। मतलब ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहां पर? चलिए बताएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जाना है। चलिए याद रखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर नागपुर में हुआ था। याद रखिए नागपुर जो की ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अच्छा कब हुआ था, कितने लोग जानते हैं? यहां पर बताइए नागपुर में जो हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए 75, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगर हम आपसे पूछें कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है तो आप कहेंगे सर 2023 में हुआ है। और आप कहेंगे 2023 में हुआ है तो कहां हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर फिजी में हुआ है। कहां पर हुआ है? आपके फिजी में हुआ है। क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होता है? हमने कहा कि युवा शब्द होता है किसमें? आपके तत्सम में, और वह का परिवर्तन तद्भव में हो जाता है बा। अब देख लीजिएगा कि हमने रूल बताया और आपका आंसर भी सामने है। तो आपका आंसर हो गया है देखो बाती, है ना। क्या हो जाएगा आपका 19 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, बाती या बत्ती कह दीजिएगा। अगला दिया गया है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है मतलब उसका विकार नहीं हो सकता है ना। तो आपके संज्ञा से, है ना, यहाँ पर आपका विशेषण है, यहाँ पर क्रिया है, ये तीनों में से हम इसका क्या कर सकते हैं? विकृत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अव्यय जो होता है ये अव्यय विकृत नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? आप कहेंगे सर अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वा, चार होते हैं। अब इनमें से देखा जाए जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है वह ये हो जाएगा अंतःस्थ। और अंतःस्थ का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग अंतःस्थ को बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्ड आपके पेट से निकलते हुए, बिल्कुल नाभि से निकलते हुए आपके आते हैं और जैसे ही जीव के पास आते हैं फिर से अंदर को जाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। आप कहेंगे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये है आपके सूरदास की। और जब आपको मालूम है सूरदास की है तो यह भी पता होना चाहिए कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े थे। और कृष्ण भगवान कहां से थे? तो आप कहेंगे ब्रजमंडल से थे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रज भाषा। मतलब कोई ना कोई चीज को ऐसे जोड़ा जाता है, चाहे वो आपकी हिंदी हो चाहे जीएस हो, बस अगर आपको ज्ञान है तो आप जोड़ लेंगे, कहीं ना कहीं से लिंक आप लोग जरूर लगाएंगे। मेहनत किया है तो तुक्का जरूर मारेंगे और तुक्का आपका काम आएगा। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो आपकी रामायण थी, है ना, रामायण जो आपकी रामचरितमानस, रामचरितमानस जो आपकी वो आपकी अवधी भाषा में थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो धन कमाते हैं हो, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे परिवार होते हैं कि वो भविष्य को नहीं देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं, कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन भैया याद रखिएगा कि थोड़ा उसका परसेंट चाहे 10% बचाइए। 10% बचाएंगे तो भविष्य में आपके साथ मान लीजिएगा बीमारी है, कुछ भी समस्या है, तो वो 10% क्या है आपको बचाकर ही रखना है। जो कि बात सही दिया है। तो आपसे कह रहा है कि वाक्य में प्रकार आपसे पूछा गया है 23 नंबर में, और 23 का जो ऑप्शन बनेगा ये क्या है? आपके इच्छावाचक है। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक है। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार, है ना, मूलाधार देकर, मतलब यहां पर शिक्षा और वैज्ञानिक के हिसाब से है। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके आंसर आप लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हमने बताया है कि टाइम बात करने से कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम, जो कि देव जी के टेलीग्राम है, वहां पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो उससे एक बार बेहतर रिवीजन भी आप लोग कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला यहां पर दिया गया है, आपसे कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? यहां पर जवाब देना है शांत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए 29 नंबर में, और 29 का ऑप्शन बनेगा यहां पर थर्ड नंबर निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। और अगर बताइएगा रति जो होता है वो किसका होता है? आप कहेंगे रति मतलब प्रेम होता है, और प्रेम की अगर बात करते हैं तो आपके ये श्रृंगार रस का होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का। यहाँ पर जो शोक होता है वो किसका होता है? आपके करुण रस का होता है। विस्मय जो होता है वो किसका होता है? ये आप लोग बताएंगे। विस्मय जो होता है वो किसका होता है? ये आप लोग कमेंट करिएगा भैया। ठीक है ना। अगला दिया गया है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, है ना। जब आप भटकते रहेंगे तो फिर सिलेक्शन कहां होगा? ठीक है ना। क्लास में अगर आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं, और आप देखते हैं कि घटना चक्र का थंबनेल लगा है तो ये सोच के आते हैं कि हमको पढ़ना है ना, और अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर क्लास में आओगे चले जाओगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। जैसी पढ़ाई करोगे वैसा फल मिलेगा।
तो याद रखिए बोया पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए, तो आप कहेंगे सर 30 का ऑप्शन हो जाएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर वीडियो को लाइक शेयर करेंगे इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आपके सोच है कि आपको जो फ्री मिल रहा है तो उसका आप रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब आप किसी के बारे में सोचेंगे तो आपको भी सोचा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है ना। कर भला तो हो भला, ये ऐसा होता है, जैसा मन होता है वैसे मन में आपको मिलता भी है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर भी करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। सर जी के लिए अच्छा सोचिए तो आपको भी अच्छा मिलेगा। चलिए देखो दिया है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर भूमि के अंदर क्या होता है क्या। भूमि के अंदर की जो यहाँ पर होते हैं उन्हें कहते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या बोलते हैं, भूगर्भवेत्ता, जो कि ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यार निम्न में से कौन शब्द आपका अनेकार्थक है। अनेकार्थक मतलब क्या होता है, अनेकार्थक मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके और भी कई अर्थ निकल सकते हैं, और भी कई अर्थ निकल सकते हैं। 32 नंबर में देखिएगा तो आपसे दिया गया है साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। आप कहेंगे सर बालक, है ना। अगर बालक दे रहे हैं तो मानते हैं कि आपने बात सही चुना है, लेकिन बालक को बालक ही कहेंगे और तो नहीं कह सकते हैं, नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप अंबर की बात करें तो अंबर की बात करें तो अंबर के बहुत अर्थ हो सकते हैं, है ना। अंबर को हम लोग वस्त्र कहते हैं, अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, अंबर को हम मेघ भी कहते हैं। तो याद रखिए इसको ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए यहां पर जवाब देना है वसुंधरा का जो पर्यायवाची है यहां पर क्या हो जाएगा, 33 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए यहां पर देखा जाए जो 33 नंबर आ रहा है यहां पर जिसका भी जवाब आ रहा है वो आपका हो जाएगा क्षिति हो जाएगा। वसुंधरा पर्यायवाची होता है क्षिति का, किसका होता है तो आपकी क्षिति का होता है, जो कि ऑप्शन आ गया है यहां पर सी नंबर है। और भी पर्यायवाची जब क्षिति की बात आई है तो आप कहेंगे पृथ्वी का होता है, पृथ्वी को हम दरा कहते हैं, पृथ्वी को इला कहते हैं, है ना, अवन भी कहते हैं, ढेरों आपके नाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द आपका है। गड़बड़ घोटाला में जो शब्द आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है गड़बड़ घोटाला में जो आपका शब्द है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 34 नंबर। तो 34 का ऑप्शन आपका बी नंबर देशज शब्द आपका है। कहां है यहां पर, याद रखिए देशज शब्द है, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला कैसा है तो ये आपका देशज शब्द आपका है, ठीक है। क्लियर है, देशज शब्द आपका हो जाएगा। और देशज शब्द में देखा जाए तो जैसे झुंगी झोपड़ी होती है ना, झुंगी या बोलते हैं क्या, यहां पर बोलते हैं भोंदू बोल देते हैं, है ना, भोंदू बोल देते हैं। यहां पर बोल देते हैं काका, बाबा, ठीक है ना, लाला, पोपो, ठीक है, तोंद, ये शब्द आपके क्या है, देशज शब्द आपके हैं, ठीक है। फुनगी हो गया, है ना, जूता हो गया, यहाँ पर तेंदुआ हो गया, ये भी शब्द आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही आपको बताना है। यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। आप कहेंगे सर 35 को ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर, हेतु हेतु मद भूतकाल। मतलब यहां पर उसने कहा कि यदि मैं स्टेशन समय से पहुंच जाता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल होता है ना। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं। हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रंश से हुआ है। कितने स्टूडेंट है जो हमारी बेसिक की क्लासें देखते हैं, जो हमने टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ाया है, कितने लोग हैं यहां पर बताइएगा। कितने लोग हैं जो बेसिक की क्लासें यहां पर देते भी हैं, जरूर बताइएगा, है ना। अगर आप बेसिक की क्लासें देखते होंगे तो 100% की ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। यहां पर देखिएगा कह रहा है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रंश से हुआ है। तो हमने कहा जो सर ऑप्शन 37 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ये मगधी अपभ्रंश से है। किसे, मगधी अपभ्रंश से। अब देखिएगा